राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुख रमत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। आइए हम आप सभी लोग एक भगवान भोलेनाथ की पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु आप अपने एक भक्त और एक अभक्त का दर्शन मुझे कराइए। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ जो हैं तो माता पार्वती को एक अभक्त के पास ले जाते हैं। अब जब अभक्त के पास ले गए तो पहले एक ब्राह्मण के रूप को धारण कर लेते भगवान भोलेनाथ और उस अभक्त के पास जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो कहते उसके हजारों गायें थी और खूब दूध होता था उसके घर में। तो उससे जाकर के दूध मांगते हैं कि दूध दे दो। और जब उससे जाकर के दूध मांगते हैं तो दूध तो नहीं देता है पर गाली बहुत देता है। गाली खूब दिया भगवान को और गाली दे करके भगा देता है। और जब गाली दे करके भगा दिया तो भगवान कहते हैं खुश रहो, उत्तरोत्तर तुम्हारी वृद्धि हो, जितनी संपत्ति है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारी बढ़ जाए। अब जो माता पार्वती सोचती है कि बताओ भगवान कितने करुणामय आशुतोष है कि गाली दिया भगवान को, दूध तक नहीं दिया है जबकि इतना दूध हो रहा है, फिर भी भगवान इसको आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारा उत्तरोत्तर वृद्धि हो, तुम्हारी संपत्ति जो है तो और ऐसे बढ़ती रहे। अब भगवान भोलेनाथ जो है तो माता पार्वती को भक्त के पास ले जाते हैं। तो भक्त के पास गए तो उस भक्त के यहाँ एक टूटी ऐसे झोपड़ी थी और उसकी झोपड़ी में एक गैया थी और उसकी एक मैया थी और कोई नहीं था। तो उसके यहाँ केवल अब एक गाय है, ज्यादा से ज्यादा 1-8 लीटर दूध हो रहा था। तो उसके यहाँ जाते हैं बढ़िया ब्राह्मण का ही वेश धारण करके। तो उस भक्त के यहाँ जब जाकर के भोलेनाथ कहते हैं कि आप मुझे दूध दे दो, तो वो भक्त जो है तो बढ़िया दूध ला करके भगवान को दे देता है और कहता है कि और बताइए आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान उसके ऊपर खुश हो जाते हैं और फिर भगवान जो उसकी गैया और मैया थी तो गैया और मैया दोनों को छीन लेते हैं। गैया की भी मृत्यु कर देते हैं और मैया की भी मृत्यु कर देते हैं, मार देते। तब माता पार्वती पूछती है कि बाबा प्रभु ये बताओ आप कि वो जो अभक्त था आपको गाली दिया तो आपने उसको आशीर्वाद दिया कि जितनी इसकी संपत्ति उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती रहे, परंतु जो आपका बढ़िया सम्मान किया, पूजन किया, उसकी आप गैया मैया जो थी एक उसको भी छीन लिए, ऐसा क्यों आपने किया? तो भगवान भोलेनाथ जवाब देते कि देवी वो अभक्त था, तो बताओ जब इतनी संपत्ति होने के कारण उसका इतना अभिमान है, जब उसके पास और संपत्ति हो जाएगी तो उसका अभिमान और बढ़ेगा और अभिमान ही उसका पतन का कारण हो जाएगा। और ये भक्त है तो अभी इसका ध्यान गैया में भी और मैया में भी जाता है मेरे अलावा। अब इसकी गैया मैया हमने छीन ली है और जब इसकी गैया मैया दोनों नहीं है तो केवल इसका ध्यान मेरे ऊपर रहेगा और जब मेरे ऊपर रहेगा तो शीघ्र अतिशीघ्र मुझे ये प्राप्त कर लेगा। तो भगवान कब किस पर कैसे कृपा कर दे ये कोई नहीं जानता है। कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। राधे राधे।